नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का मुद्दा हमने ये चुना है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक चीज़ बड़ा ज़ोर शोर से प्रसारित किया गया और ये सही भी है, इसमें कोई गलत नहीं है। प्रचार के योग्य वो मुद्दा था भी। वो मुद्दा था मेक इन इंडिया के तहत उद्यमियों को उद्योग के लिए प्रोत्साहित करना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना लगाया। स्टार्टअप के तहत कई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, लघु उद्योगियों, नए उद्यमियों को उद्योग धंधा लगाने के लिए आसान दरों पर, आसान डॉक्यूमेंटेशन पर ऋण मुहैया कराया। मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कई तरह की योजनाएं रहीं। लाल फीताशाही से इसको मुक्त रखा गया। बैंकों को अपने कानून में लचीलापन लाने के लिए कहा गया। वो लचीलापन नहीं जो बड़े बड़े उद्योगों में थे, जो 500,000 करोड़ 10,000 करोड़ दे देते हैं और वो पैसा लेकर के भाग जाते हैं, वो नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख जैसे छोटे लोन और छोटे उद्यमों के लिए कहा कि इन लोगों को रोजगार देने वाला बनना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उदाहरण में कहा था कि मैं चाहता हूं जैसे वो कोई पकौड़ा तल रहा है, वो स्वयं रोजगार कर रहा है और उसके साथ 2 लोग जो हैं वो जो पकौड़ा आपके टेबल तक लेकर सर्व करते हैं, वो एक उद्योग व्यवसाय में लगे हुए हैं, उनकी एक नौकरी चल रही है। एक आदमी जो आपके जूठे प्लेटें उठा रहे हैं, उनको एक नौकरी चल रही है। हालांकि हमारे देश में मजाक उड़ाने की प्रथा है, किसी भी बात का हमको मजाक उड़ाना है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ विपक्ष में हैं तो मजाक उड़ाएंगे और कुछ करेंगे नहीं। खैर, मैं उस पर नहीं जा रहा। मेरा कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री ने उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारे योजनाओं को लागू किया, बहुत सारे स्टार्टअप कंपनियां शुरू की। वो तो अनफॉर्चुनेट हुआ कि दुनिया में कोरोना एक ऐसी महामारी आई कि बहुत सारे उद्योग चालू होने के साथ ही बंद हो गए। लेकिन वो एक अलग मामला था, वो एक अनफॉर्चुनेट बियॉन्ड द कंट्रोल सिचुएशन था जो किसी के कंट्रोल में नहीं था। वो प्रकृति का मार था और वो प्रकृति पर किसी का जोश नहीं चलता, किसी का जोर नहीं चलता। मैं उस पर बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा है कि जिस योजना के तहत हम स्टार्टअप के तहत छोटे छोटे उद्योगियों को अपना रोज़गार स्थापित करने और कुछ कर गुजरने की मादा रखने वाले लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रोत्साहित किया। उन सब लोगों ने जो प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट के गुणवत्ता पर क्या कोई मशीनरी है, कोई मंत्रालय है, कोई अथॉरिटी है जो उस पर नियंत्रण रखे, उसकी जांच करे, उसकी गुणवत्ता की चेक करे? ये मैं इसलिए कहने पर मजबूर हो रहा हूँ कि मैं स्वयं आज भुगभोगी हूँ। जब कहा जाता है ना कि जाके पाँव ना फटी बेवाई, शो का जाने दर्द पड़ाई। मैंने एक लैपटॉप का चार्जर और बैटरी लिया था नेहरू प्लेस से। लिए तकनीकी आधार पर तो 6 महीने से ज़्यादा चल गया, लेकिन उस लैपटॉप के तार को तीसरी चौथी बार मैं इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग रोज़ लैपटॉप चलाने वाले लोग हैं नहीं। ये जो आपसे बात हो रही है या जो यूट्यूब फेसबुक है, वो हमारे मोबाइल में सारी सुविधा उपलब्ध है। हमें तो, और ना ही मैं कोई राम जेठमलानी जैसा बड़ा व्यस्तम वकील हूँ कि मुझे दिन भर कोर्ट कचहरी को ऑनलाइन करना पड़ता है। हम तो कभी कभी चलाने वाले लोग हैं, कभी कभी लैपटॉप का इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है। वो चीज़ें जो मोबाइल से संभव नहीं हो पाती। तो मतलब 6 महीने में 6 बार भी हमने अपना कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलाया। मतलब वो चार्जर 6-7 बार यूज हुआ, वो ख़राब हो गया। मैं अपने जानने वाले दुकान से लिया था। लड़के ने बोला, भैया ये कोई बात है, आप दूसरी ले जाइए। बात दूसरी ले जाने की नहीं थी। उसने बड़े प्यार से बोला, भैया आपकी 1 साल की गारंटी, क्या फ़र्क पड़ता है, आप ले जाइए। मेरे को उस बात के भी फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लड़का मेरा जानने वाला है, तो वो 2 साल के बाद भी मेरे को दे देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं वहाँ नहीं जा रहा। मैं जा रहा हूँ कि आखिर उस लड़के ने अपने घर तो बनाया नहीं था, वो तो मार्केट में उपलब्ध सामान ही मेरे को दे रहा है। तो मार्केट में इस तरह के गुणवत्ता विहीन
खराब क्वालिटी की मटेरियल कैसे बन रहा है, कैसे उपलब्ध हो रहा है, क्यों उपलब्ध हो रहा है। अब आप कहेंगे कि आपके पास ऑप्शन दी गई होगी कि एक कंपनी मेड है, एक कंट्री मेड है। आप कंपनी मेड 1200 रुपये में लीजिए, कंट्री मेड 300 रुपये में लीजिए, और आपने 300 रुपये का लालच किया कि मैं 300 रुपये में लूँगा। हाँ बेशक मैंने 300 वाला ही लिया था, मैंने हालांकि 600 या 700 का था, लेकिन वो जो ओरिजिनल था, एक तो मेरे सोनी का लैपटॉप है और वो अब का आजकल मिल नहीं रहा है, उसके पार्ट्स, उसकी बैटरी भी नहीं मिले। वो बोला कि भैया देखिए बैटरी चल गई तो चल गई, नहीं तो ये नहीं चली, इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये पार्ट अब आ नहीं रहे हैं। मेरा मजबूरी था, मरता क्या न करता वाला बात था। मैं बोला यार कम से कम ऑन तो हो जाए कि मैं इसका डाटा कॉपी कर लूँ, ये तो कम से कम हो। 300, 500, 1000 रुपये की तू बैटरी दे दे, कम से कम मैं ये समझूंगा कि डाटा बैकअप वाला मेरे लग गया। बोला हाँ भैया ये बात ठीक है, आप डाटा बैकअप कर लिया, चल गया तो चल गया। खैर बैटरी तो अब तक चल रहा है, हालांकि 5-6 बार यूज हुआ है, लेकिन वो तार धोखा दे दिया चार्जर का। उसने वो चार्जर वाला तार निकाला, दूसरा लगा, ठीक है चल रहा है। अभी ले आकर लैपटॉप में चार्ज में लगाया हूँ और ठीक ठाक चार्ज कर रहा है। मैंने तो कंट्री मेड ही मांगा था, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कुटीर उद्योग और देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहा था। अगर हम जैसे लोग ही उस सामान को नहीं खरीदेंगे तो उद्योग को बढ़ावा कैसे मिलेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ सबसे पहला मेड इन इंडिया मांग करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ कहता भाई क्या ये कंट्री में ढाता हूँ, ये मेरे को दे दिया जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं भारत का नागरिक हूँ और भारत के उद्योगों का बनाया हुआ सामान इस्तेमाल करूँ। मैं वही चीज़ इम्पोर्टेंट लेता हूँ जो भारतीय बाज़ार में मतलब भारतीयों द्वारा बनाया ही नहीं जा सकता, अब है ही नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप गुणवत्ता को अगर नहीं मेंटेन रखेंगे तो मैं एक बार खरीदूंगा, 2 बार करूँगा, तीसरी बार करूँगा, ध्यान रखना भाई वो कंट्री मेड वाला मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि 300 का चार्जर और मुझे लाने में कितना खर्चा लगा। एक तो नेहरू प्लेस की 100 रुपये की पार्किंग है, उसके बाद 600 रुपये का तेल है, मतलब 600 का मैंने पेट्रोल खर्चा किया, 100 रुपये की पार्किंग दी, 700 रुपये मेरा खर्चा हुआ। भरी दोपहरी में मैं धूप में गया। अब मैं अपने गाड़ी में गया, वो एसी था, जहाँ दुकान में गया वो एसी नहीं था। इस गर्मी में आपको 2 किलोमीटर मतलब 2 घंटा आधा घंटा अगर रोड पर रहना पड़े तो आपको समझ में आएगी कि दिल्ली की गर्मी कैसी है। दिल्ली की सर्दी और दिल्ली की गर्मी दोनों मशहूर है। तो फिर तो मैं अपना कान पकड़ लूँगा ना कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए कंट्री मेड। आज बात माननीय प्रधानमंत्री को एड्रेस करके और आपको एड्रेस करके, देखिए नरेंद्र मोदी आपके घर में काम करने नहीं आएंगे। नरेंद्र मोदी ने आपको प्रोत्साहित किया कि आप काम करिए, लेकिन गुणवत्ता को मेंटेन करना आपका काम है, ताकि जो माल लोग खरीदे फिर फिदा हो जाए कि हाँ जी मुझे ये अभिषेक वाला ही माल चाहिए, लोग ये चाहिए, मेरा बबूरा से भतीजा देख रहा है, मुझे यही बबूरा में बना हुआ माल चाहिए। अब अभिषेक जी माल खराब बनाएंगे तो भी अभिषेक की गलती है, मेरा तो है नहीं। फिर मैं कहूँगा ना ये जो अभिषेक वाली फैक्ट्री का ये मुझे नहीं चाहिए, बड़ा ख़राब माल बन रहा है। पहले मैं 2 बार अभिषेक के नाम से बोलूँगा, अभिषेक सिंह मेरे भाई है, भारतीय है, मेड इन इंडिया है, कुटीर उद्योग के तहत काम कर रहे हैं, वो करेंगे। मोदी जी ने प्रोडक्ट बड़े ही अच्छे थे, योजनाएं भी बहुत ही, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं किया गया। योजना शुरू करने में पैसा प्रचार में लगा दिया गया योजना। अभिषेक मैं आपके इस बात का थोड़ा भरोसा करूँगा, थोड़ा नहीं, क्यों थोड़ा करूँगा वाला बात नहीं। नरेंद्र मोदी ने आपको पैसा दिया उद्योग लगाने में, अगर वो प्रचार नहीं करते तो आपको पता कैसे चलता कि कोई उद्योग धंधा चालू किया गया है सरकार के द्वारा, ये आपको पता ही नहीं चलता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये तो कहा नहीं था ना कि आप घटिया प्रोडक्ट बनाएं, ये तो मोदी जी ने नहीं कहा था, इसका तो प्रचार नहीं ना लगाया था कि आप माल घटिया बनाएं। माल बढ़िया बनाना तो आपका काम था। नरेंद्र मोदी ने पैसा देते हुए कहा था कि भाई सुनिए आप अपना माल इतना खराब बनेगा कि वो चले ना, ये मोदी जी ने नहीं कहा था। अभिषेक जी बात ध्यान रखिए। मेरा अपना कहने का मतलब है कि भारतीय लोग हम लोग पिछड़ते इसलिए कि हम सबसे पहले, हम जो भारतीय लोगों की मानसिकता है सुन लीजिए। एक मेरे साथ एक मेरा मित्र पढ़ता था, अमित, हाँ सही विषय, बिल्कुल अमित, मैं कोशिश करता हूँ कि विषय तुम लोगों वाले करें, तुम तो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, युवा वर्ग के हो, तुम्हारे पार्टी ने पैसा दिया था लोगों को बनाने के लिए कि आप अपना दुकानदारी चलाइए। अब हम सामान खराब बना रहे हैं, इसमें नरेंद्र मोदी क्या कर सकते हैं? मैं खराब हूँ, मोदी तो खराब है नहीं। मोदी ने मेरे को स्टार्टअप के तहत पैसा दिया कि भाई ये तुम आसान किस्तों में, आसान करस्पॉन्डेंस में पैसा ले जाओ राकेश परमार, और जो तुमको उचित लगे बनाओ।
अब मैं उस पैसे से ले करके गुणवत्ता खराब करूंगा तो अगले बार तो मोदी के नाम पर लोग आएगा, दूसरे बार मेरे नाम पर लोग वापस चला जाएगा। आज इसी बात पर चर्चा। मैं 2-3 एग्जांपल दूंगा, ज़्यादा टाइम आज नहीं लूँगा, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए छोटी वीडियो होगी तो वो लोग ज़्यादा देखेंगे। एक मेरे मित्र थे मेरे साथ, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत कुछ पैसा लिए और भैंस का दुकान खोल दिया। मेरे को बोला, देख राकेश तुम लोग कंप्यूटर क्या क्या पढ़ लिख करके क्या किए, देख आज 10-20 हज़ार रुपया महीना में घर में बैठे बैठे कमा लेता हूँ, शुद्ध वातावरण है, 2 लीटर दूध भी पीता हूँ। मैं बोला बिल्कुल ठीक है, मैं करता क्या है, तो देखो उसने जो बताया वो मैं आपको बात करता हूँ। अब देखिए उद्यमी की बात, उद्यमी की सोच, वो भी एक छोटा उद्यमी ही है। उसने मेरे को बताया हमारी मानसिकता बन चुका है रग रग जी, मामी तो उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि उसने कहा कि ये जो फैट पकड़ने वाली मशीन है वो फलाने वाले पाउडर को नहीं पकड़ पाती है, तो हम राकेश क्या करते हैं कि ये पाउडर एक सीमित मात्रा में दूध में डाल देते हैं। वो दूध क्या करती है कि आपसे 5 ग्राम 10 ग्राम दूध निकालती है, एक फैट वाली मशीन में वो थोड़ा देर चक्का टाइप पर चलाया जाता है, वो फैट बता देता है कि ये इतना फैट है, जो भी तकनीक भाषा होगा, और उस हिसाब से आपका दूध का रेट लग जाता है। मतलब आप दूध में पानी डाल के ले जाइए, मत डाल के ले जाइए, आपका दूध आपके फैट के ऊपर जाता है। तो उसने बोला कि हम ये फलाना वाला पाउडर मिलाया जाता है, इससे फैट थोड़ा बढ़ जाता है। तो मैं बोला कि एक चीज़ बताओ, अगर सभी लोग यही सोच लिए होंगे तो वो तो मान लो 4 फैट वाला आदमी 8 फैट में दे देगा, तो वो तो मिल्क प्रोडक्ट जहाँ जा करके बनेगा तो हम ही को नुकसान होगा ना। आज तुम्हारे लोगों के वजह से ना अमूल को 2 रुपये बढ़ाना पड़ा। वही बात औरों में मैं देख रहा हूँ। एक मेरे मित्र हैं, वो ज्वेलरी खरीद कर लाए मेड इन इंडिया के तहत। क्या हुआ कि वो झगड़ा में उनका वो कड़ा टूट गया, हाथ में कड़ा पहने थे। जब वो टूट गया, वो उठाए तो बीच में तार पड़ा हुआ था, तार ये लोहे वाली, वो जो बिजली की तार खींची जाती है, और उसके ऊपर सोना चटाया गया था। अब वो तार का वजन उस सोने के वजन में चला गया। मैं बोला दुकान वाले पर केस करो अभी कभी। वो दुकान हम लगे, बोला जी टूट जाने की मेरी गारंटी नहीं है, तो आपने अलग से तार डाल दिया है, ऊपर से उस पर चढ़ बैठा। वो पुलिस बुलाए, पुलिस वाले बोला जी तोड़ जाने के बाद आपने तार घुसेड़ दिया है। बोला यार ये तो अभी रंगा, मतलब वो चूंकि ऊपर तक उन लोगों की पैठ है। अब बताइए कि क्या वो आदमी उस सुनार से सोना खरीदेगा जहाँ पर कंगन में तार घुसा हुआ है? अब हम सोना खरीदेंगे तो क्या हमारे पास कोई ऐसी तकनीक है जो मैं अंदर झांक लूँ कि इसमें सोना है कि तार पड़ा हुआ है? मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और सवाल है कि गुणवत्ता पर ध्यान कौन दे। आज मेरा मुद्दा ये है, देखिए सिंपल और साधारण भाषा में हम आलोचना करते रहें कि फलाना आदमी खराब है, फलाना आदमी खराब है, लेकिन असल में क्या है कि करना तो हमको ही है, करना तो हमें है ना उस चीज़ को। अगर हम ही खराब हैं तो कैसे होगा? इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की गुणवत्ता आपको जांचना है, क्योंकि साख आपकी बनी हुई है, साख आपका है। एक आपको छोटा उदाहरण देता हूँ, आजकल सभी का ये हाल है। मेरे पास एक फिलिप्स की रेडियो है, 2 बैंड की, मीडियम बैंड शॉर्ट बैंड। एक ऐसे पीछे से घुमाओ, मीडियम बैंड पे चलता है, शॉर्ट बैंड पे चल जाती है। हम लोग जब 80-84 में होते थे तो वो रेडियो पर कमेंट्री सुनने के लिए वो रेडियो लिया गया था, क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न में क्रिकेट नहीं आता था। जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ BBC का समाचार मेरे पिताजी सुनते थे। मतलब एक रेडियो इम्पोर्टेंट चीज़ था। उसका तार बार टूट गया, रख दिया गया। पिताजी दिल्ली आए तो हमने उनके लिए एक दूसरी रेडियो ले ली। क्या हुआ कि जब पिताजी का देहांत हो गया तो पिताजी से संबंधित सामानों को हमने कलेक्शन किया। मैं अपने दिल्ली वाला आवास में लेकर आया। उनका टूथब्रश, उनका जूता, उनका जुराब, उनका कपड़ा, सब कुछ बाकायदा सुरक्षित करके मैं रखा हूँ। उनके इस्तेमाल की सारी सामानें। आपको पता है वो जो पुरानी वाली रेडियो थी उसका वज़न
और ये नई वाली रेडियो के वजन में अगर नई वाली 4-5 रेडियो को एक साथ रखा जाए तो पुरानी वाली अकेले की पलड़ा नीचे भारी रहेगा। आपके पास पहले का टार्च होगा, जो बैटरी टार्च होती है, और अब बाद में जो टार्चें आई हैं, पहले वाला टार्च रखिए और नया वाला 4-5 टार्च रखिए, बात बराबर है। आप अभी वाला सामान ला के देखिए, वो 10 दिन में टूट जा रहा है। मेरे पास मेरा आदित्य सिंह राजपूत सुन रहे हैं, इन्हीं के गांव से मिला हुआ घड़ी था, HMT कोहनूर, मेरे शादी में मिला हुआ था। आप विश्वास मानिए, मेरे शादी को 32 वर्ष हो गए, आज भी वो घड़ी खूब चलती है, बढ़िया चलती है। उसको ऐसे ऐसे चाबी देना पड़ता है, वो चाबी देते हैं, घड़ी आज भी चलती वाला बात है कि हम उसको बांधते नहीं हैं। घड़ी मेरे ससुराल का है, मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, मेरे शादी में मिला, उस घड़ी को मैं रखा हूँ। उसके बाद 2-3 घड़ी महंगी लिया, 25,000 का घड़ी लिया, उससे भी ज़्यादा महंगा का घड़ी लिया, अभी वो मेरे पास है। लेकिन एक घड़ी की बैटरी ख़राब हो गई, वो बंद हो गया तो बोला कि इसकी बैटरी बदलनी पड़ेगी। एक घड़ी का बोला कि इसका कुछ तकनीकी ख़राब आ गया। मतलब 32 वर्ष में मैं 2-3 घड़ी बदल चुका। ये जो आपके पीछे टेलीविज़न दिख रहा है ना, ये टेलीविज़न को 27 साल हो गया है। ये पीछे आप देख लीजिए, ये मेरे सामने पीछे है। 27 वर्ष से इसमें कहीं कोई खराबी नहीं आई है। 27वां वर्ष पहले जिस रूप में ये था, इसकी आवाज़ क्वालिटी, इसकी पिक्चर क्वालिटी जिस क्वालिटी की थी, आज भी ये उसी क्वालिटी का है। मेरे पास और 2-3 टेलीविज़न है, वो LED LCD बड़ी टेलीविज़न मेरे पास है। एक टेलीविज़न 3 साल काम किया, उसके बाद ख़राब हो गया तो बोला जी अब ये नहीं बनेगा, ख़त्म ही हो गया। एक टेलीविज़न अब वो बीच में चलते कुछ आने लगता है। मैं उसको बोला सर अब ये पिक्चर ट्यूब गई, जब तक चल रहा है तो मैं बोले ये बन सकता, बोला आज तो सर बनने वाली, थोड़ा तो यूज एंड थ्रो आ रही है। 65,000 रुपये का वो टेलीविज़न है, 3 साल भी नहीं हुआ। अब हम 65,000 का टेलीविज़न लें और यूज एंड थ्रो करें तो ये कौन देखेगा? कहीं ना कहीं कोई ना कोई इस गुणवत्ता का तो जानने वाला हो। असल में क्या है कि बड़ी कंपनियां बनाती इसीलिए है कि आप साल 6 महीने तक इस्तेमाल करके या तो उस सामान से उगता जाए, खुद ही चाहें कि बदल लें, या कुछ तकनीक ऐसा बड़ा कर देंगे कि वो तकनीक आप में समाहित नहीं होगा। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे पास सैमसंग J7 मोबाइल था, 1-2 साल चलने के बाद फेसबुक उस पर चला नहीं। इंस्टॉल करिए, अपडेट करिए, अपडेट करने के बाद कह रहा था कि योर सॉफ्टवेयर इज़ नॉट एबल टू अपडेट, मतलब आप अब दूसरा मोबाइल लीजिए। उसके बाद मोबाइल की तकनीकी बदल गई, अब 4G मोबाइल आ गया। ये 4G से मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो अब मुझे 50,000 रुपये का मोबाइल लेना पड़ा। अब तुरंत 5G आने वाला है, ये मेरा मोबाइल बिल्कुल ठीक है, कहीं आप कितना बढ़िया वीडियो क्वालिटी आपसे बात कर रहे हैं, 5G की तकनीक आ जाएगी तो ये इस पर चलेगा नहीं। मतलब 50,000 रुपया मेरा बर्बाद हुआ, मैं अब एक दूसरा 1,50,000 का या 10,000 का मोबाइल कर दूँगा। फिर वो 6G आ जाएगा, ये तकनीक ख़राब हो जाएगा। मतलब ग्राहकों को लूटने की व्यवस्था हो रही है। आखिर ये कहाँ जा कर के बाजार भाव हमको लूटने से हमको रोकेगा, कहाँ से हमको ये करेगा? इस विषय पर विचार बहुत ज़रूरी है, और इस विषय पर विचार अगर नहीं होगा तो हम इसी तरह से लूटते जाएंगे और हमें समझ में नहीं आएगा। मतलब हमारी स्थिति जोक की तरह से हो गई है। बाजार कंपनियां जोक जैसे हमारा खून खींचता है और हमें पता ही नहीं चलता। आपको कभी जोक पकड़ ले तो आपको पता नहीं चलेगा कि जोक पकड़ा है। वो जोक आपका खून खींचते ही इतना पतला जोक इतना मोटा हो जाएगा, वो खुद ही गिर जाएगा, क्योंकि उसके खून से उसके वजन बढ़ जाएगा तो वो गिर जाएगा। तब आप देखेंगे यार ये तो साला 100 ग्राम मेरे खून पे, हमको पता नहीं चला। ये मार्केटिंग की ट्रिक पर चलने वाली कंपनियां जोक की तरह से आपका खून खींच रही हैं और आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप सामान नहीं खरीद रहे हैं, बाजार आपको सामान दे रहा है। मार्केट तय करा कि राकेश परमार क्या लेंगे, आदित्य कुमार क्या लेंगे, अभिषेक कुमार क्या लेंगे, अमित कुमार क्या लेंगे, ये बाजार तय कर रहा है और हम सब बाजार के अधीन हो गए हैं। आपको 2-3 उदाहरण बता देता हूँ। जब हम पढ़ते थे उस वक़्त मोबाइल नहीं था,
आईएएस तब भी हमारे बैच के कई लोग हो गए। मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैंने भी कंप्यूटर का डिप्लोमा किया हुआ है, लेकिन उस वक्त मोबाइल नहीं था। अब मोबाइल है, उस मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं, तभी मार्क 35% 40% कम आ रहा है। अब आप समझिए कि क्या स्थिति है। मेरा 65% मार्क आया तो इलाके में हो गया 65%, अब 95% आ रहा है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं होगा आपका, क्योंकि आपका 95 है, अब आपका एडमिशन कहीं नहीं होगा। आप कॉरेस्पॉन्डेंस ग्रेजुएशन करिए। हमारे ज़माने में 65%, फिर इंटर में 78% आया तो बाप रे बाप, इलाके में नाम हो गया कि डॉक्टर साहब का लड़का 78% लाया है। कितना आदमी को भरोसा नहीं हो रहा था, 78% साइंस में भरोसा नहीं हो रहा था, मुझे भी भरोसा नहीं, 78% इतना ज़्यादा। लेकिन मित्रों, हाँ रघुवंश, खुश रहो बाबू, कैसे हो? आज तुम्हारा चर्चा चल रहा था, रघुवंश कहाँ है? मैं बोला रघुवंश हिमाचल के वादियों में ठंडी हवा ले रहे हैं। हम लोग आज बैठे थे अशोक के यहाँ आयन नगर में, जो आ रहा था पूछ रहा था भैया रघुवंश जी कहाँ हैं? इतना तुम्हारे को लोग प्यार करते हैं दिल्ली वाले, और तुम हो के दिल्ली वालों को पूछते ही नहीं हो। खैर, आज तुम ही लोगों के लिए है युवाओं के उद्योग पर गुणवत्ता कौन देखेगा, इसी पर चर्चा है। तो मित्रों, आज आपके ना मार्केटिंग आपके दिमाग को तय कर रहा है। आप सो के उठिएगा तो मार्केटिंग वाले सबसे पहले आपको मुंह में टूथब्रश डालेंगे। मैं दातून करके बड़ा हुआ हूँ, मैं नहीं समझता कि मेरा बेटा जिसने दातून कभी नहीं किया, क्योंकि उसके बाद दातून नहीं है, वो सुबह सुबह उठते उसको कोलगेट के 20 विज्ञापन आ रहे हैं कि ये कोलगेट लेना, फलाना लेना, ढिमाका लेना, ये लेना, कन्फ्यूज है। उसके बाद हम वहाँ से कर रहे हैं, उसके बाद ब्रेड का विज्ञापन ले रहे हैं, उसके बाद उसको जैम लगा रहे हैं, मतलब रोटी बना हुआ लड़के छोड़ करके ब्रेड ला रहे हैं, खाना बना हुआ लड़के छोड़ करके पिज़्ज़ा मंगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको मार्केटिंग वाले आपका दिमाग तय कर रहा है कि कौन करेगा। मित्रों, आज का मेरा विदा था कि ये जो घरेलू उद्योग को बढ़ाने का प्रधानमंत्री का संकल्प था, भारत में उद्योग व्यवस्था चरम पर पहुँचे और आप रोजगार देने वाला बने। प्रधानमंत्री के उस उद्देश्य को तो बार बार प्रणाम करने का मन कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के उस उद्देश्य को पतीला लगा रहे हैं वो लोग जो उस उद्योग को करते हैं, उसकी गुणवत्ता का सत्यानाश पीट दिए हैं। उनका सामान 4 दिन भी नहीं चलता। प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं कहा था कि आपको मैं सामान बनाने की परमिशन दे रहा हूँ जो 4 दिन चले। इस विषय पर हम सब लोगों को विचार करना पड़ेगा। आज का मेरा मुद्दा था कि ये कौन तय करेगा उसकी गुणवत्ता, सरकार या जो बना रहा है वो। मैं समझता हूँ कि ये जो बना रहा है उसको तय करना हो कि हमारी गुणवत्ता बढ़िया हो, क्योंकि आपका काम ही आपका नाम है, आपका नाम आपका काम नहीं है। आपका काम बोलेगा। अगर आपका काम बढ़िया होगा तो आपका नाम होगा, और अगर आपका काम खराब होगा तो आपका नाम बदनाम होगा। इसलिए आप बदनाम ना हो, आपका नाम ऊंचा रहे, आपके प्रोडक्ट का नाम ऊंचा रहे, तब जा कर के आपका बिजनेस ऊंचा होगा और आप बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को स्थापित कर पाएंगे। देश का उद्योग, कुटीर उद्योग फले फूले, देशवासी फले फूले, इन्हीं मंशों, इन्हीं उपलब्धियों और इन्हीं इच्छाओं के साथ मैं राकेश परमार एक बार पुनः हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि जो नरेंद्र मोदी का सपना था कि आप रोजगार पाने वाला नहीं, रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बने, ये तभी संभव होगा जब आप ईमानदारी से रोजगार करेंगे, ईमानदारी से प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट की गुणवत्ता को ऊंचा स्थान और ऊंचे मुकाम पर रखेंगे। तब आपका नाम होगा कि राकेश परमार, कमलेश, रघुवंश, अमित, इस सब लोगों का बनाया हुआ सामान बहुत बढ़िया है और हर दृष्टि से बढ़िया है। तभी लोग उसको खरीद पाएंगे और खुद लाभान्वित होंगे और आपका बिजनेस लाभान्वित होगा। इसलिए उद्योग वाले लोग खुद मॉनिटर करें, सेल्फ डिसिप्लिन लें, तब जा कर के माननीय प्रधानमंत्री का वो सपना साकार होगा कि आप रोज़गार देने वाला बने। 130 करोड़ नागरिक 130 करोड़ को रोज़गार देंगे तो बाहर से लोग हमारे यहाँ रोज़गार कमाने आएंगे और हम सब सुखी, संपन्न और ईमानदार होंगे और हमारा अर्थव्यवस्था मजबूत होगा। नहीं तो आपका अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगा, क्योंकि जो एक बार सामान खराब खरीद लेगा वो दोबारा सामान खरीदने के लिए आएगा। इन्हें शब्दों के साथ जय हिंद, श्रमेव जयते।